हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर पूनम शर्मा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, भाषा। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम सभी एक दूसरे से बात करते हैं, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। प्रश्न उठता है कि भाषा कहते किसे हैं। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। अब हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने बिंदु का प्रयोग किया है बच्चों। इसका मतलब है कि ये बहुवचन है। तो क्योंकि यहाँ पर हम अपने सबके लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, यानी कि सभी की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग अवश्य ही करेंगे। तो देखिएगा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। ये हमारी भाषा की परिभाषा हो गई है। इसी परिभाषा को हम अन्य एक प्रकार से और कह सकते हैं। अथवा का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। दो प्रकार से हम ये परिभाषा लिख सकते हैं। देखिएगा आप सभी, अथवा भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने बीच में एक डैश लगाया है। इस डैश को हम योजक चिन्ह कहते हैं, जिसका मतलब होता है और, अर्थात आदान और प्रदान का माध्यम है। तो ये इस प्रकार से हमारी भाषा की परिभाषा हो गई है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे भाषा के प्रकार देखेंगे। भाषा के प्रकार यानी कि भाषा जो होती है उसके कितने प्रकार हैं। भाषा हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भाषा 2 प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी मौखिक भाषा। नंबर 1 है हमारी मौखिक भाषा, और नंबर 2 हमारी होती है लिखित भाषा। नंबर 2 हमारी होती है लिखित भाषा। इस प्रकार से भाषा के हमारे 2 प्रकार होते हैं। इसमें नंबर 1 जो हमारी मौखिक भाषा होती है, इसके अंतर्गत नंबर 1 जो हमारी मौखिक भाषा है, देखिएगा बच्चों, मौखिक
भाषा, इसके अंतर्गत हम अपने मनोभावों मतलब मन के भावों को, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भी विचार, जो भी भाव आ रहे हैं, उनको हम मनोभाव कहते हैं। मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। नाटक या फिल्म में, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, उदाहरण के लिए, नाटक या फिल्में सभी बच्चे देखते हैं, पिक्चर्स हम सभी बच्चे देखते हैं। नाटक या फिल्म में अभिनेता जो अभिनेता करते हैं। फिर आ गया दूसरा उदाहरण, आ गया भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता। देखिएगा ध्यान से, फिर से मैंने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, जैसे ऊपर किया था, वाद और विवाद। कई बार जब हम और नहीं लगाते हैं तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं, जिसका तात्पर्य होता है और। भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता में वक्ता अपने विचार बोलकर ही प्रकट करते हैं। तो देखिएगा, आपको समझ आई होगी कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं। दूसरा हमारा हो गई है लिखित भाषा, जैसे कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो जाता है, जिसको हम लिख कर प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखित भाषा, इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। तो देखा बच्चों आपने, लिखित भाषा, इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है, इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भाषा के दो रूप हुए, नंबर 1 है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सभी को समझ आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम भारतीय भाषाओं और बोली के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।